नमस्कार। एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ था भारत के गांवों में शिक्षा में क्रांति लाने का। वादा ये था कि टेक्नोलॉजी हर बच्चे का भविष्य संवारेगी। लेकिन क्या वो वादा पूरा हो पाया? चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े वादे से। वादा था एक डिजिटल क्रांति का, लेकिन हुआ क्या? जमीन पर हकीकत वो तो कुछ और ही निकली। बंद दरवाजे और धूल फांकते हुए सपने। मतलब एक तरफ कागज पर बना एक सुनहरा भविष्य था और दूसरी तरफ वो सच्चाई जो स्कूलों में तालों के पीछे कैद है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बड़ा सपना था क्या जिसे इतने जोर शोर से पेश किया गया था। तो बात है साल 2022 की। उत्तर प्रदेश सरकार एक स्कीम लेकर आती है, स्मार्ट क्लासरूम योजना। वादा ये था कि हर गांव, हर ब्लॉक के स्कूल को मिलेंगे मॉडर्न डिजिटल टूल्स। मतलब सोच ये थी कि अब पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होगी। बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे, प्रोजेक्टर्स से सीखेंगे और टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ेंगे। अच्छा, तो इस पैकेज में था क्या क्या? वादा क्या था? बोला गया कि हर स्कूल को कंप्यूटर मिलेंगे, तेज इंटरनेट चलेगा, प्रोजेक्टर पर पढ़ाई होगी और तो और इंटरैक्टिव ऑनलाइन लेक्चर्स भी होंगे। मतलब कुल मिलाकर गांव के बच्चों को सीधे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने का एक पूरा प्लान था। और सच कहूं तो कागज पर यह प्लान एकदम जबरदस्त था। एक ऐसा प्लान जो सच में पूरी तस्वीर बदल सकता था। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। तो चलिए अब उस सपने से बाहर निकलते हैं और जमीनी हकीकत देखते हैं, जहां ताले और धूल के सिवा कुछ नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जमीनी हकीकत वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। जो तस्वीरें सरकारी रिपोर्ट में दिखाई जा रही हैं, असलियत उनसे कोसों कोसों दूर है। असलियत पता है क्या है? ये है कि स्मार्ट क्लासरूम पर ताले लटक रहे हैं, जो कंप्यूटर भेजे थे उन पर धूल की मोटी परत जमी है, प्रोजेक्टर वो तो कभी ऑन ही नहीं हुए, और सबसे जरूरी चीज इंटरनेट कनेक्शन वो तो है ही नहीं। मतलब करोड़ों का सामान बस यूं ही कमरों में बंद पड़ा है। अब सुनते हैं उन लोगों को जिनके लिए ये पूरी योजना बनाई गई थी, यानी टीचर्स और बच्चे। क्योंकि असली कहानी तो उनकी आवाज में ही छुपी है। एक टीचर की बेबसी देखिए, उनकी बात सुनिए। वो कहते हैं कंप्यूटर तो आया है लेकिन हमें इसकी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। हमने कई बार इसे चालू करने की कोशिश की पर इंटरनेट ही नहीं चलता। बच्चे हमसे पूछते हैं, हम उन्हें क्या जवाब दें? सोचिए, ये सवाल सिर्फ एक टीचर का नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम पर है। और उन बच्चों का क्या जिनके सपनों को पंख देने की बात थी? वो बच्चे क्या कहते हैं, सुनिए। टीचर ने कहा था कि स्क्रीन पर वीडियो से पढ़ाई होगी, लेकिन हमने उसे कभी चालू होते नहीं देखा। हम तो बस किताब से ही पढ़ रहे हैं। मतलब उम्मीदें कैसे टूटती हैं, इसकी इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह है कि इतनी अच्छी सोच वाली एक योजना जमीन पर आने से पहले ही दम तोड़ गई? आखिर करोड़ों रुपए का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फेल कैसे हो गया? क्या सिर्फ सामान भेज देना ही काफी था? चलिए इसके पीछे की असली वजहों को जरा समझते हैं। देखिए, ये नाकामी की एक पूरी चेन है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह बिजली। गांव में बिजली आती जाती रहती है, कोई भरोसा नहीं। अब जब बिजली ही नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा कैसे? दूसरी वजह है कनेक्शन, इंटरनेट। या तो है ही नहीं, और अगर है भी तो इतना अस्थिर कि कुछ हो नहीं सकता। और तीसरी और बहुत जरूरी वजह सपोर्ट। मतलब इन मशीनों को चलाने के लिए या अगर कुछ खराब हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए कोई टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है। ठीक है, तो अब जब सारी प्रॉब्लम सामने है तो सवाल ये है कि आगे क्या? क्या इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा? जब इस बारे में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी से बात की गई तो उनका जवाब क्या था? वही जाना पहचाना सा जवाब। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन सब कुछ जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। पर ये जल्द कब आएगा, ये कोई नहीं जानता। और आखिर में हम उसी सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या गांव के बच्चे सिर्फ वादों के सहारे ही पढ़ते रहेंगे, या फिर स्मार्ट क्लासरूम की ये ताले उनके भविष्य के लिए वाकई कभी खुलेंगे? जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन सवाल आज हम सबके सामने है।